एक कोर्ट केस जिसने इंडिया के संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को बचाया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई केरल के एक छोटे से शांत मठ से। इसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती, और यहीं से एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसका अंजाम वो तो बिल्कुल असाधारण था। लेकिन एक छोटे से मठ का जमीन का मामला आखिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सवाल कैसे बन गया? सोचने वाली बात है ना। यही तो है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला हिस्सा, वो मठ और वो एक बड़ा सवाल जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ ये था कि केरल सरकार ने कुछ नए कानून लाकर स्वामी जी के मठ की जमीन ले ली। अब इसके जवाब में स्वामी केशवानंद भारती सीधे अदालत पहुंच गए, एक याचिका फाइल कर दी। पर यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं रह गया। इस एक याचिका ने एक बहुत ही बड़ा, एक मौलिक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था, क्या सरकार या संसद की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो संविधान में कोई भी बदलाव कर सकते हैं? और बस यहीं से शुरू हो गई देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस। एक तरफ लोगों द्वारा चुनी हुई संसद और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान। तो दो तर्क थे। सरकार का कहना था, देखिए, हमें लोगों ने चुना है तो हमें संविधान को बदलने का पूरा अधिकार है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका कहना था, नहीं, संविधान की एक आत्मा होती है, एक बेसिक पहचान होती है, आप उसे नहीं बदल सकते। अगर संसद को असीमित शक्ति दे दी तो डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाएगी। इस जबरदस्त बहस के बाद पूरा देश सांस रोके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये कोई आम फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो इंडिया का भविष्य तय करने वाला था। इस केस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए, इसकी सुनवाई के लिए 13 जज बैठे। 13! आज तक भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। और सुनवाई भी कोई 1-2 दिन नहीं चली, पूरे 68 दिन। सोच कर देखिए, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गईं और पूरे देश की नजरें इसी केस पर टिकी हुई थीं। और फिर वो दिन आया, 24 अप्रैल 1973। फैसला सुनाया गया और नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला। 7 जज एक तरफ, 6 जज दूसरी तरफ। सिर्फ एक वोट के फर्क से भारत की डेमोक्रेसी का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। इस ऐतिहासिक फैसले से एक नया सिद्धांत निकल कर आया, मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। मतलब बहुत साफ था, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव को, उसके मूल सिद्धांतों को न तो बदल सकती है और न ही नष्ट कर सकती है। तो ये मूल संरचना क्या चीज है? इसमें आती हैं वो चीजें जो संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की आजादी, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज। ये वो पिलर्स हैं जिन्हें कोई भी सरकार हिला नहीं सकती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैसले ने कैसे हमारे संविधान को एक तरह से अमर बना दिया और इसका असर क्या हुआ। सीधे साधे शब्दों में इस फैसले ने संसद की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक सुरक्षा कवच बना दिया संविधान के चारों तरफ, ताकि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से उसकी मूल पहचान को छू भी न सके।